आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल के परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज 2.0। अगर बात करें ये 30 डेज कैलकुलेशन किन एग्जाम के लिए यूजफुल है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप बैंक की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीएससी सी सेट या सीडीएस का या फिर यूपीएसआई, यूपी पुलिस या बिहार का कोई एग्जाम या फिर मैं बोलूं भारत का कोई भी परीक्षा आप देने वाले हो, वहां पर आपके बेसिक कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उन सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। इसको हमने दो पार्ट में सेग्रीगेट किया है। पहला पार्ट ऐसा पार्ट है ना बच्चे, कि आप अगर छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं क्लास में भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये आनी चाहिए। बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस, बेसिक्स ऑफ डेसिमल, टेबल, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिजिट सम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, अप्रोक्सीमेशन, ट्रिपलेट और एलसीएम। मैं कई बार ऐसा देखा हूं, जब हमने 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज 1.0 पढ़ाया था तो जेई नीट के बच्चे भी उस सीरीज को अटेंड किए थे। ये बात उनके कमेंट से पता चला कि 2000 प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम्स एंड जेई एग्जाम्स, वो आके कैलकुलेशन वाली क्लासेस देख जाते हैं। तो ये जो शुरुआत के 10-12 सेशन होते हैं, ये आप हर एक एग्जाम, इवन बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होता है। लेकिन बाद के जो 17-18 टॉपिक्स होते हैं, 17-18 क्लासेस होते हैं, वो मेनली फोकस्ड होते हैं आपके इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक और अदर यूपीएससी, सीसैट, सीडीएस। क्योंकि हमेशा जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे के सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स टाइम ओरिएंटेड होते हैं। ये सिर्फ नॉलेज ओरिएंटेड नहीं होते हैं, क्योंकि आपके 2 घंटे में 100 सवाल सॉल्व करने हैं, कहीं पर 1 घंटे में 100 सवाल सॉल्व करने हैं, कहीं पर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कहीं पर 20 मिनट में आपको 30 सवाल सॉल्व करने हैं। तो ऐसे जगह जहां पर सेक्शनल टाइमिंग होता है, एक सर्टेन टाइम के अंदर आपको ज्यादा नंबर ऑफ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वहां पर वही बच्चा सक्सीड कर पाता है जिसकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत स्ट्रांग होती है। जो मेंटल कैलकुलेशन, जो वर्बल कैलकुलेशन कर पाता है, जो सवालों को देख के मन ही मन सॉल्व करने जानता है, वही बच्चा ज्यादा सक्सीड कर पाता है। और इन सारी चीजों को ध्यान देते हुए हम लोग इस कैलकुलेशन सीरीज को स्टार्ट करें, और आखिरी के कुछ अप्रोच जिसका नाम हमने दिया है रैंकर्स अप्रोच, क्योंकि वो रैंकर्स अप्रोच को ही यूज करके मैं खुद एसएससी सीजीएल एग्जाम को 3 बार लगातार टॉप किया हूं, और मैं उसमें रैंक लाया, रैंक ऑल इंडिया रैंक 112 लाया। सीजीएल 2020 का पेपर जहां पर पूरे भारत में सबसे लोवेस्ट वैकेंसी था, सिर्फ 7000 वैकेंसी थी, उसमें मैं टॉप पोस्ट, टॉप रैंक सब कुछ लेकर आया था। तो उसके लिए जो मेरे पास स्किल सेट था, जो सारे तौर तरीके थे, वो सारे तौर तरीके मैं यहाँ पर लगभग 17-18 सेशन में आपको अप्रोचेज के फॉर्म में दे रहा हूँ, और ये आपके बेसिक कैलकुलेशन के फॉर्म में कुछ चीजें मिल रही होगी। आप जब 30 के 30 सेशन को अटेंड करोगे तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। आप पहले अटेंड करो, फिर आप, एक लाइन है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आ जाओ, पहले सेशन की तरफ मूव करते हैं। पहला सेशन डे 1 है बच्चे। आपको डे 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसके पहले बेसिक बेसिक एक दो बातें। सबसे पहला कि आप अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करें। प्रेजेंट सर आप कमेंट सेक्शन में लिख जाएं। इससे मुझे ये पता चलेगा कि डे 1 को और डे 30 को कितने बच्चे कॉमन हैं, यानी कि पहले सेशन से लेकर आखिरी सेशन तक रेगुलर रहने वाले, कंसिस्टेंट रहने वाले, या फिर कंप्लीट करने वाले पूरे सीरीज को कितने बच्चे हैं, मुझे पता चलेगा। क्योंकि मैं जब कमेंट पढ़ूंगा तो नाम बाय डिफॉल्ट हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, और आखिरी में जब मैं देखूंगा 30th सेशन दे रहा हूँ, 30वां सेशन दे रहा हूँ, तो कितने बच्चे जो हैं वहां पर प्रेजेंट है और कितने बच्चे लगातार रहेंगे। तो आप जरूर, सारे बच्चे जरूर प्रेजेंट सर कमेंट करें, या आप अपने लिए कमेंट करो, कि आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा कि आप डे 2 को भी प्रेजेंट लिख जाओगे, डे 3 को भी प्रेजेंट लिखोगे, और डे 30वें, डे 30 को भी आप प्रेजेंट लिख के जाओगे। बेसिक से एकदम पढ़ाया जाएगा। एकदम आप जीरो लेवल के बच्चे हो, आपको कुछ नहीं आता है, एकदम डर लगता है मैथ से, फिर भी आपको पूरा समझ में आएगा। और यहीं पर क्लियर कर दो कि हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। अगर आप अपने आप को प्रो लेवल मानते हो तो पेशेंस रखना, आखिरी तक रुकना, आपके लायक की चीजें भी मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
आगे की बात करूं, हमेशा हमेशा सारी वीडियोज को सीक्वेंस में देखना, क्योंकि आपके पहली क्लास के पहले लेक्चर में कुछ ऐसी बातें होगी जो दूसरे क्लास में कनेक्टेड होगा, जो तीसरे क्लास में कनेक्टेड होगा, जो आखिरी क्लास में कनेक्टेड होगा। तो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड मिल रही होगी, तो हमेशा आपको सीक्वेंस में क्लासेस को देखना होता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मेरे मैथ्स भाई अभिषेक ओझा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। इसके अलावा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर भी इसका पीडीएफ हम लोग अपलोड कर रहे होंगे। अगर आप कुछ अच्छा लगता है ये पूरी की पूरी सेशन, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक सीरियस एक जेन्युइन एस्पिरेंट तक जरूर शेयर करें। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का डे 1 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हम लोग सीखेंगे। फ्रैक्शंस ही क्यों पढ़ रहे हैं आप इस बात को समझना। फ्रैक्शंस ही इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि इससे डायरेक्टली सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह यूजफुल होता है, ये आपके हर चैप्टर में यूज होता है। फ्रैक्शन जो है ना पूरी बेसिक है, पूरा जान है गणित का। तो आप इसके विन फ्रैक्शन को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह कि बच्चे फ्रैक्शन होता क्या है। जो फ्रैक्शन है ना वो भिन्न कहा जाता है, और ये फ्रैक्शन भिन्न कोई भी संख्या अगर n बाई डी के फॉर्म में हो, जैसे 2/3, 5/6, 4/3, कोई भी संख्या n बाई डी के फॉर्मेट में हो, उस सारी की सारी संख्या फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहलाती है, जिसको हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहते हैं। n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अंश बटे हर। ये बेसिक सा बात है। अब बात करते हैं कि फ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो फ्रैक्शन में मैं पूरे गणित में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 चीजें पढ़ाता हूं। आपको पहला पढ़ाता हूं बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ाता हूं भाई बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन, बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन। दूसरा क्लास में लेता हूं आप लोगों को फ्रैक्शन में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, हम लोग ये सीखते हैं। लाइक 3/5 और 4/7 में कौन बड़ा है। मैं बोल दूं कि 14/17 और 13/21 में कौन बड़ा है। तो ऐसे आपको कंपैरिजन वाले क्लासेस, इस पार्ट को हम लोग जनरली सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में पढ़ रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको कई बार लंगड़ा भिन्न भी लिखा जाता है। ये कुछ एक फिक्स टाइप का सवाल होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। लाइक ऐसे लिखा रहेगा 1+1/1+1/1+1 ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन का सवाल। इसको भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के टॉपिक में पढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन में टोटल 3 पार्ट में पढ़ाता हूं। एक होता है बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन, एक होता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, एक होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। आज के सेशन में जो हमारे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन। बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रैक्शन आपके टोटल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा गया है, अगर अंश अपॉन हर लिखा गया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि अंश अपॉन हर लिखा गया है, और इस केस में अगर न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश छोटा हो जाए हर से, फॉर एग्जाम्पल 2/3 3 बड़ा है, 5/7 7 बड़ा है, 8/11 11 बड़ा है, 14/17 17 बड़ा है। जब ये आपके हर यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो उसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के उल्टा क्या होगा, इम्प्रॉपर, यानी कि उचित भिन्न का उल्टा अनुचित भिन्न। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बात किया जाए तो इस केस में पहले में हर बड़ा था, इसमें अब अंश बड़ा हो जाएगा। जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर बड़ा हो जाए यानी कि अंश बड़ा हो जाए हर से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न की एग्जांपल 11/3 11 बड़ा है 3 से, 15/7 15 बड़ा है 7 से, 19/9 19 बड़ा है 9 से, 27/11 27 बड़ा है 11 से। अब जब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही कनेक्ट होके आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न।
मिश्रित भिन्न को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि हाउ टू फाइंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदले, इस बात को समझेंगे। जैसे हमारे सामने कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 11/3 है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले इसे समझेंगे। सारे बच्चे फोकस करोगे भाई। मेरे पास 11/3 है, 11/3 है। अब मैं 11/3 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 से अगर भागा दे दो 11 को, तो 3 तिया 9, कितना बच गया सर, 2। तो 3 सही 2/3। अगर 11/3 को लिखने का बारी आता है तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि 3 सही 2/3। यानी कि जो भागफल है वो यहां आता है, जो कॉसेंट हो यहां आता है, जो रिमाइंडर है वो यहां आता है, और डिवाइजर अपने जगह पर आता है। डिवाइजर अपने जगह पर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। कल मेरे सामने वैल्यू लिखा गया है 19/9। तो 19 को क्या करोगे बच्चे, 9 से भगा दोगे। सर 9 से भाग दिया 19 को, तो 9 दूना 18, क्या बचा, 1। तो 2 सही 1/9, 2 सही 1/9। सबसे पहले तो आपको ये बेसिक सा बात कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये आना चाहिए। अगर ये बात आपको आता है तो फटाफट से ये दिए गए सारे एग्जाम्पल पॉज करो और 2 मिनट के अंदर जवाब दे दो। हो गया, पॉज नहीं किया। यही एक समस्या है हमारे आज के जनरेशन के साथ कि उन्हें ना सब कुछ बना बनाना चाहिए। वो पेन और पेज लेके नहीं बैठेंगे, फिल्म देख रहे हैं, वो पॉज नहीं कर सकते, वो सॉल्व नहीं कर सकते, वो ट्राई नहीं कर सकते, उन्हें रिजल्ट चाहिए जल्दी। पॉज करो और ट्राई करो अभी के अभी। हाँ, उम्मीद है बच्चे आप ट्राई किए होंगे। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 22/6, 6 को 22 से भाग, 6 से 22 को भाग लगाओ, 6 तिया 18, कितना बच गया, 4। तो 6 तिया 18 3 बार में गया, भागफल यहां आ गया, बच कितना गया, 4। तो 4 ऊपर आ गया, 3 सही 4/6। आप काट भी सकते थे, यहां भी काट सकते हो कि 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 3 सही 2/3। आप यहां पे भी काट सकते थे, 2 तिया 6, 11 दूना 22, 3 तिया 9, 2 11। बात तो वही है। अगर 49 को 9 से भागा दोगे, 9 5 45, कितना बच गया, 4। 5 सही 4/9। 41 से कम 41, एक बार में गया, कितना बचा, 2 से 1 गया 1, 11 बच गया। तो 1 सही 11/41। क्लियर है ना, बोलोगे हाँ सर। अगर मैं 78 को भाग दूं तो 16 चौके 64, 16 5 80 नहीं जाएगा, तो 16 चौके 64। वैसे कट भी रहा है, 2 8 16 और 2 तिया 6, 2 9 18, तो ये 8 चौके 32, कितना बच गया, 7। 4 सही 7/8। सर बड़ी सी संख्या है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, वैसे ही करेंगे। 47 से कितनी बार जा रहा है, 47 तिया, क्योंकि 4 चौके 16, 4 बार जाएगा नहीं, तो 47 तिया जाएगा, तो 47 से भाग लगा दो, 47 तिया 141 होगा। भागा दे दिया बच्चे, 47 तिया 141, तो 2 से 1 गया 1, 5 से 4 गया 1, 3 सही 11/47। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर क्या इसको पढ़ने का फायदा है, क्या आपने जो पढ़ा है इसका कोई बेनिफिट है। बच्चे, एग्जाम दिया हूं, एग्जाम का नॉलेज है, एक बार नहीं लगातार 3 बार सीजीएल में टॉप किया हूं, सीएचएसएल एक बार निकाला, वो भी टॉप 50 में मेरा रैंक आ रहा था, सीपीयू 2 बार निकाला, रेलवे के सारे एग्जाम क्रैक किए। तो बिना सोचे समझे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, पेपर में जैसे सवाल बनते हैं उसी के बेस पर हम लोग चीजें पढ़ते हैं। और चाहे आप बिगनर हो चाहे आप रिपीटर हो, चीजों को जब सीखोगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया लगेगा क्यों कोई चीज पढ़ाया जा रहा है। 125/21 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, कैसे करोगे, 21 5 105, 21 5 105, बच कितना गया, 20। देखो इतना तो पता चल गया कि नीचे में सर 21 आएगा, ये खत्म हो गया। 21 5 105, 21 5 105, बच कितना गया, 20। ऑप्शन ए। आप भाग लगा के ये भी कर सकते थे कि 21 से भाग लगा दिए 105 को,
एक 21 से भाग लगा दिए 25 को, 125 को, 21 5 से 105, कितना बच गया 20, 5 सही 20/21। क्लियर? बोलोगे बिल्कुल क्लियर। ये तो सर हमने ये सीखा कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। हम लोग आगे जाके ये पढ़ेंगे कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। जैसे देखो आपके सामने क्या है कि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, 5 सही 1/2, 4 सही 3/10, 8 सही 7/10। इसको कैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखे? आपके पेपर में आज के टाइम में इस टाइप के सवाल खूब बन रहे हैं, चाहे वो ऑप्शन में डाल देता है, चाहे वो आपके सवाल में ही लिख देता है। अगर आप थोड़ा सा भी रेलवे का पेपर को एनालिसिस कर रहे हो तो रेलवे के पेपर में अभी के टाइम में भर भर के ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, आपने ऐसे करना है 2 × 5 और प्लस का 1, यानी कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 5 प्लस 1/2। तो 2 × 5 = 10, 1 = 11/2। क्या करना है 10 × 4 सर 40 में 3 जोड़ दिया 43, 43/10। चलो इसको खुद से करो, 10 8 80 और 7 87/10। उन दोनों को खुद से करो, 21 × 12 + 19, 12 × 15 + 2। सर कुछ नहीं करना, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत आसान है कि 2 × 5 = 10, 1 = 11/2, 10 × 4 = 40, 3 = 43/10, 10 8 80, 7 87/10। ऐसे मान लो करना हो 12 × 15 180, 2 182/12। ये तो कट भी जाएगा, 2 छक्के 12, तो 15 छक्के 90, 1 91/6। यहाँ पर 21 × 12 कर दो कि 21 × 12 आपका 252 + 19 जो आएगा मैं 271/12। तो ये कैलकुलेशन आप धीरे धीरे करोगे, आप पेशेंस रखना। मैं आपको गुणा करने तेज सिखाऊंगा, आपको जोड़ने तेज सिखाऊंगा, आपको टेबल्स कैसे याद रखने सिखाऊंगा। आप पूरी सीरीज को जब कंप्लीट करोगे ना तब आपको ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा। एक सेशन से आपको कुछ भी खास फायदा नहीं मिलेगा। ये पहला सेशन है, बस झांकी है, ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं बच्चे कि आपने सीखा क्या, आपने सर क्लास को स्टार्ट करा फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी फ्रैक्शन n/d के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो सब कुछ फ्रैक्शन कहलाते हैं। अंश बटे हर। हमने पढ़ा दो टाइप के फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। अब जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो उस संख्या में भाग लगता है, और जब संख्या में भाग लगता है तो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आगे जाके मिक्स फ्रैक्शन में बदल जाता है। तो हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जैसे 11/3, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। और जब हमने इसको देखा तो 3 से भागा दिया 11 को, 3 × 9 2 बचा, तो 3 सही 2/3। 9 से भागा दिया 19 को, 9 दूना 18 1 बचा, तो 2 सही 1/9। हमने इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन निकाला। और इसको निकालने के बाद हम लोग आगे जाके ये भी पढ़े कि कोई भी आपकी ये है बेसिक सा डेफिनेशन कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखे, कुछ एग्जांपल। फिर आगे जाके हमने ये पढ़ा कि कैसे सवाल इस पर आए हुए हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सही 1/2, तो ये 2 × 5 = 10, 1 = 11/2। 4 सही 3/10, 10 × 4 = 40, 3 = 43/10। 8 सही 7/10, 10 8 80, 7 87/10। इतनी बातें हमने पढ़ ली। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, बट्टा पर का जोड़। अगर कोई देसी होगा तो हम लोग बोलते थे बट्टा पर के जोड़, बट्टा पर के घटाओ। तो फ्रैक्शंस के एडिशन और फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन के एडिशन और फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे। मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, अगर मैं आपको बोल दूं 4 और 3 को जोड़ो क्या आएगा? बोलोगे सर 4 3 7, ये भी कुछ पूछने वाला सवाल है। अच्छा, हमने बोला कि फिर 5/2 को 7/2 में जोड़ो क्या आएगा?
तो सर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 2 और 2 का एलसीएम लेते हैं जो कि 2 आया, और 5 और 7 में बोलते हैं 2 एकम 2, एक बार में गया तो 5 एकम 5, और 2 एकम 2, एक बार में गया तो 7 एकम 7। यही प्रोसेस बचपन से सीखते आ रहे हो कि डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है, फिर इसके डिनोमिनेटर से इसको भाग दिया तो एक बार में गया तो एक मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, फिर इसके डिनोमिनेटर से हम लोगों ने भाग दिया, एक बार में गया तो फिर एक हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 में, फिर 7 5 12/2 6। यही सीखे हो ना बचपन से। मैं आपको बोलता हूं कि सर आप ऊपर वाले जो जोड़ किए थे 4 + 3 = 7, उसके डिनोमिनेटर में क्या था? तो आपने बोला सर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था। नहीं भाई था। क्या था? एक था कि 4/1 + 3/1, आंसर है 7/1। अगर ये 5/2 + 7/2 है तो मैं इसको सिंपली ऐसे बोल सकता हूं कि 5 7 12/2, 12/2, तो क्या आ जाएगा 6। यानी कि सर अगर डिनोमिनेटर सेम है, फोकस, नजर एकदम हमारे ऊपर रहनी चाहिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर का न्यूमरेटर है उसको एज इट इज जोड़ देते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 4/3 + 6/3 + 2/3 जोड़ दो, तो आप बोलोगे सर नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 6 10 2 12/3, सीधा सीधा लिख दूंगा 12/3, आंसर आ गया 4। है कि नहीं है? यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एज इट इज जोड़ देते हैं। अगर वो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सर सिंपल सी बात है, उसको सेम बना देंगे। अगर वो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको सेम हम लोग बना देंगे। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है 3/4 + 5/8। अगर इस 3/4 + 5/8 को मुझे जोड़ना पड़े तो मैं बोलूंगा सर मैं डिनोमिनेटर को सेम कर दूंगा। अगर यहां पर 8 है ना तो यहां पर भी 8 बना दूंगा, और यहां पर 8 बनाने के लिए, 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। यानी कि अब मेरा सवाल क्या हो गया, 6/8 + 5/8, 6/8 + 5/8, अभी आंसर क्या होगा 11/8। अब ट्राई करो कि बिना लिखे इसका जवाब दो, कि आप मन में देखो कि सर 3 दूना 6, नीचे तो 8 हो ही गया, ऊपर 5, 6 5 11/8, बिना लिखे। यहां पर है 6/7 + 5/14, सर ये 7 है, ये 14 है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 12/14, ये हो जाएगा 5/14, 12 5 17। यानी कि मन में 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 17/14। क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं है? हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करना है, और जैसे डिनोमिनेटर सेम होगा आप न्यूमरेटर को एज इट इज जोड़ दोगे, एज इट इज न्यूमरेटर को जोड़ दोगे। ठीक, जैसे ये सवाल आपके सामने है 5/16, 7/32 और 11/96, 5/16, 7/32, 11/96, क्या करूं? सर मुझे पता है कि अगर मैं यहां पर ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 6 से गुणा करते ही ये हो जाएगा 30/96। अगर मैं इसके ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 21/96, और ये 11/96 है ही। यानी कि सबके डिनोमिनेटर में 96 96 96 आ गया, 96 96 96। और अगर डिनोमिनेटर 96 है तो ऊपर 30 + 21 51 + 11 कितना हो जाएगा 62, 62 हो जाएगा। कैसे हमने किया, ऊपर में हो गया 30 + 21 + 11/96, हमने जोड़ दिया,
एक और एक दो। अभी आपको जोड़ने भी तेज सिखाऊंगा कि आप टू टू डिजिट के बड़े बड़े संख्याओं को बिना मतलब पेन उठाए एक बार में वर्बली जोड़ने लगोगे। अभी आप एडिशन प्रैक्टिस हमारे साथ करना, थोड़ा समय दो मुझे। 3 2 5 1 6, 62/96 कट रहा है, काट देंगे। 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 2 4 2 8 16, 31/48। क्लियर है? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको जोड़ो सर, 7/35, ये 7/35 को और काट लूं तो ये 1/5 है। तो 1/5 प्लस 1/5 2/5, और 2/5 में 3/7। सर ये लोड हो रहा है, इतना मत सोचो। सबको 35 बना दो, सबसे आसान है। सबको नीचे में 35 बना दो, सबसे आसान है। कैसे बनेगा? ऊपर नीचे 7 से गुणा हो गया तो ये 7/35, ऊपर नीचे 5 से गुणा हो गया तो 15/35, 15 7 22 7 29/35। कितना कम समय लगा, बिना पेन उठाए हुआ कि नहीं? फिर से देखो, बिना पेन उठाए। सर ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया तो ऊपर क्या बन जाएगा? 5 तिया 15/35। ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा? 7/35। तो 15 7 22 और 7 29/35। प्रैक्टिस हो रहा है। उम्मीद है कि आप अभी वर्बल कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे। अगर आप वर्बली कर पा रहे हो तो आपके सामने ये रियल एनटीपीसी सीबीटी 01 का सवाल। देखो पेपर में कैसे सॉल्व होता है सवाल। अभी मैं अगर मैं पेपर में हूं तो कैसे करूंगा, देखो। सब लोग जो मन सो करे, मैं कैसे करूंगा आपको दिखाता हूं। सर 2/8 2/8 2/8, मतलब 2 2 4 2 6/8, यही होगा ना 6/8। या फिर आप ऐसे मन में सोचो, ऐसे मन में सोचो कि सर 4/16 4/16 4/16, तो 4 4 8 4 12 1 13, 13/16। यही करोगे ना? फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। हमने बोला ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। तो ये क्या है? 4/16। ये क्या है? 4/16। ये क्या है? 4/16। 4 4 8 4 12 एक 13/16, और ये अकेला एक है तो इसके ऊपर नीचे भी 16 से गुणा हो गया। तो ये क्या है? 16/16। तो 13/16 माइनस 16/16 माइनस 3/16। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। आपकी स्पीड ऐसे सवालों में ना 10 सेकंड 8 सेकंड मोर देन इनफ होता है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो 4/16, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया 4/16, कुछ नहीं छेड़ा 1/16, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया 4/16, और ऊपर नीचे 16 से गुणा किया तो 16/16। अब क्या होगा देखो, 4 4 8 1 9 4 13, और 13 से 16 गया माइनस का 3/16। मजा आया कि नहीं आया? बताओ भाई, मजा आया? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। ऐसे सवाल आएंगे तो क्या आप उड़ाओगे कि नहीं उड़ाओगे? देखो ये सवाल, 3/7 2/7 1/14, मन में करना है भाई। ऐसे भी सोच सकते हो कि 3 2 5/7 है, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया तो 10/14 एक 11/14, और 11 से 42 गया माइनस 31/14। कैसा लगा? फिर से सिखा रहा हूं, देखो। मन में सोचो, अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते वैसे करो। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, 3 दूना 6/14, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, 2 दूना 4/14, ऊपर नीचे कुछ नहीं करूंगा तो 6 + 4 + 1, और ये क्या है? 3/1 है, तो ऊपर नीचे 14 से गुणा कर दिया तो 14 तिया 42, और बटे में कितना? 14। तो 6 4 10 1 11, 42 से 11 गया, इतना पता है कि नेगेटिव वैल्यू आएगा। 2 से 1 गया 1, 4 से 1 गया 3, माइनस 31/14। दिल पे हाथ रखो, क्या बिना पेन उठाए करोगे ना? अरे बोलो हाँ सर, बिना पेन उठाए करूंगा। और आगे बढ़ो, देखो इस सवाल को बोला गया है 3/8 1/8 5/16 2/8। 8 8 को अलग सॉल्व कर लो कि 3 1 4 2 6/8, मन में करना है। अब 6 में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया 12/16, 12 5 17/16, 17 से 32 गया माइनस 15/16। कैसा लगा? आओ फिर से दिखाता हूं। हमने क्या बोला कि इस बार इसको मन में कर लिया, तो 3 1 4 2 6, 6/8 को ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो 6 दूना 12/16, ये 5/16, और मैं ऊपर नीचे अगर 16 से गुणा कर दूं तो 16 दूना 32, ये माइनस 32/16।
तो 12×5 = 17 से 32 गया, -15/16। आपको क्या चीजें हवा में तो नहीं उड़ रही है ना? हवा में उड़ रही होगी तो थोड़ा पीछे जाओ और थोड़ी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। हवा में नहीं उड़ेगी भाई। देखो 11/18, 7/-27। सर क्या करूं, अब तो मैं फंस गया। अरे काहे का फंस गया? 18 और 27। अभी आपको एलसीएम फास्ट करने सिखाऊंगा ना, तो और आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखो दो चीजें होती है, एक होती है स्पीड करके दिखाना और एक होती है स्पीड करने सिखाना। तो मैं थोड़ा स्लो स्लो बोल के आपको स्पीड करने सिखा रहा हूं। मैं तो सबको कर दूं, लेकिन आपने सीखना है ना बच्चे। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं दिखाने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूं। मेरी स्पीड से क्या फर्क पड़ता है? आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। मैं रैंक लाया, क्या फर्क पड़ता है? आपकी रैंक आनी चाहिए। मैं टॉप किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टॉप करना चाहिए, आपको टॉप करना है ना? तो इस बात को समझो, यहां पर भी कर लोगे। देखो 18×27। सर ऊपर नीचे 3 से गुणा किया तो 18×3 = 54। ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, 27×2 = 54। 3 से गुणा किया तो क्या होगा, 11×3 = 33। 2 से गुणा किया, 2×7 = 14। और नीचे क्या बच गया, 54। 13 से 4 गया 9, और आपके 2 से 1 गया 1, +19/54। 33 से 14 गया +19/54। ये काम भी आप थोड़ा टाइम बाद, जब आपके साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप धीरे धीरे हर एक छोटी छोटी बातें सीख जाओगे तो इसको करने लग रहा होगे। थोड़ा समय देना, अभी टेबल एडिशन सब पढ़ाऊंगा। सीक्वेंसिंग में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है। कैसे किया? ऊपर नीचे 3 से गुणा किया, 33/54। और ये 7×2 = 14/54। 33 से 14 गया 19/54। आगे बढ़ेंगे भाई। ये सवाल आपके यूपीएसआई का है, वो सवाल है। अब ये तो आसान सवाल है, आपको जानबूझ के ऐसा दिया गया कि आप परेशान हो जाओ। देखो 2/3, अगर इसको भाग दे दोगे, 2×2 = 4 और 2×3 = 6। अच्छा एक काम मैं बोलूं, तुम लोग पॉज करके सॉल्व कर रहा है ना? कैसे देख रहा है फिल्म की तरह? हर सवाल पे पॉज करना है भाई। मैं रिकॉर्डेड क्लास इसलिए दे रहा हूं कि मैं खड़ा ना हूं कि चलो बच्चे अब आप सॉल्व करो। मैं आपका टाइम सेव करने के लिए रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं। आपकी जिम्मेवारी नहीं छोड़ा हूं, कम नहीं किया हूं। आपकी जिम्मेवारी यही है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा रुक के। सॉल्व करो पॉज करके, जल्दी से सॉल्व करो। हर सवाल पे आपको पॉज करके सॉल्व करना है, हर सवाल पर। इसको काटो, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 4×2 = 8, 4×3 = 12। तो 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, तो 2×4 = 8/3। खेल खत्म। बहुत आसान सवाल। अब सवालों को आप खुद से प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं है भाई, सवालों को आप खुद से प्रैक्टिस करो। देखो ये 23 23 23 23 वाले को एक साथ सॉल्व कर दो। 16, 16 में 17, 16 से 15 गया 1, और 1 से 9 गया -8। -8/23 था। सर 2 से गुणा कर दो तो -16/46 हो जाएगा। 46 को एक साथ कर दो, 17 11 28 बटे 46। 28 से 16 गया 12/46। 2 से काटूंगा, 2×6 = 12, और 23×2 = 46, 6/23। फिर से एक बार सिखाता हूं, ऐसे सवालों में आपको पेन नहीं उठाना है। फिर से एक बार सिखाता हूं। देखो 16 से 15 गया 1, 1 से 9 गया -8, लेकिन ये -8/23 था। मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो क्या हो गया, -16/46। हमने अब इन दोनों को सॉल्व किया, 11 और 17 28, तो -16 + 28 12/46। अगर मैं 2 से काट दूं तो 2×6 = 12, और 23×2 = 46, 6/23। क्लियर है? बोलोगे बिल्कुल क्लियर है सर। आगे मूव करते हैं। आगे हम लोग एक फ्रैक्शन और एक नॉर्मल संख्या को जोड़ते हैं, तो जल्दी कैसे जोड़े ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे अगर आपके सामने कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिख दिया 2 सही 1/3, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 + 1/3। इसको कैसे सॉल्व करते हो? 3×2 = 6, 1/7/3। इसको क्या लिखोगे? 3×2 = 6, 1/7/3। और इस वैल्यू को सॉल्व करके क्या लिखोगे? 3×2 = 6, 1/7/3।
यानी कि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि कोई भी मिश्रित भिन्न, कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो उसको आप अलग दो पार्ट में एक जोड़ के चिन्ह के साथ, एक एडिशन के सिंबल के साथ बांट सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है 4 सही 1/6, तो इसको लिख सकते हो 4+1/6। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर लिखा गया 9+6/11, तो अब जब इसको आप ऐसे लिख सकते हो प्यारे भाई, तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो भी करे, भले आपकी समस्या कुछ और हो। वैसे हर लड़कों की समस्या है कि एक तरफा मोहब्बत में पड़े रहते हैं। कोई बात नहीं, एक तरफा मोहब्बत की जीत होती है, और जीत ऐसे होती है कि मैं जितने दिन तक चाहूं, जितने उम्र तक चाहूं, उतने उम्र तक प्यार कर सकता हूं। फिर भी यहाँ पर दो तरफा की कहानी है, समझ लेना। कहानी क्या है कि 4 सही 1/6 है तो इसको 4+1/6, और 4+1/6 है तो इसको 4 सही 1/6, तो 9+6/11 है तो इसको 9 सही 6/11 लिख सकते हैं। आप कैलकुलेशन करके भी लिखोगे ना कि 11 9 99, 99 और 6 आपका हो जाएगा 105, 105/11, फिर भागा दिए तो वही आएगा। लोड नहीं लेना, वही आएगा। जो हमने सिखाया है इसको याद कर लो कि अगर 2 सही 1/3 है तो इसको 2+1/3, 4 सही 1/6 तो इसको 4+1/6, अगर 2+1/3 है तो इसको 2 सही 1/3, 4 सही 1/6 तो इसको 4+1/6 है तो 4 सही 1/6। दोनों का वाइस वर्सा सेटिस्फाई करता है ना? बोलोगे हाँ सर। अब 13+2 सही 7/8, लोड नहीं लेना। 13 में 2 जोड़ दो, 13 और 2 15, 15 सही 7/8। नॉर्मली ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए लोग बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन आप नहीं लोगे, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो 2 सही 7/8 है वो कुछ ऐसे है, 2+7/8। मैंने 13 में 2 जोड़ दिया, 15, 15 सही 7/8। ये बेसिक सा बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। अगर आ रहा है तो भर भर के सवाल इस पर आते हैं, जैसे ये सवाल आपके सामने आ गए। मैंने 4 एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, पॉज करो मेरे लाल, और इन चारों एग्जाम्पल को सॉल्व करने का कोशिश करो। पॉज करो, सॉल्व करो। देखो, अगर मैं पेपर में हूं तो इसको कैसे करूंगा? अभी तक जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं ना, कि मेरे सामने कोई भी सवाल ऐसा दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 7×5 = 35, +2 हुआ 37/7, 7×8 = 56, +4 हुआ 60/7, फिर हमने जोड़ा 6×3 = 9, 97/7, फिर 7 से भाग लगाऊंगा 97 में, 7 × 1 = 7, 2 बचा, 7×3 = 21, 6 बचा, तो 13 सही 6/7। इतना लंबा हम लोग प्रोसेस करते हैं इस सवाल को, इतना लंबा हम लोग प्रोसेस करते हैं इस सवाल का, कि पहले एक दिए गए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर एक नया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। इतना सारा लेंदी प्रोसेस हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। आपको मैं सिखाऊंगा सबसे शॉर्टेस्ट चुटकी बजा के सॉल्व करने वाला तरीका। देखो, अभी अभी पढ़ाया, लाल कलम से लिखता हूं कि सर इसको लिख सकता हूं 5+2/7, और इसको लिख सकता हूं 8+4/7। ठीक। अब मैं बोला कि 5 को 8 में जोड़ दो सर, 5×8 = 13, और 2 को 4 में जोड़ दो सर, 13 सही 6/7। गेम खत्म। फिर से ध्यान दो, हमने बोला कि 5 में 8 को जोड़ दो सर 13, और 2/7 को 4/7 में जोड़ दो सर 6/7। ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो इंटीग्रल वैल्यू है, यानी कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं, उसको एक साथ जोड़ दिया, और जो आपके सामने फ्रैक्शन में वैल्यू है, भिन्न में वैल्यू है, उसको एक साथ जोड़ दिया, और फाइनल को एक साथ लिख दिया। खेल खत्म। फॉर एग्जाम्पल, 7 सही 3/11 और 9 सही 5/11, तो 7×9 = 16, 3/11 और 5/11, तो 3×5 = 8/11। खेल खत्म। कितना सेकंड लगा भाई? बिल्कुल टाइम नहीं लगा।
इसको करना है, देखो 5 और 9 14। अब देखो सर 3/6 है, ये 4/18 है, क्या करूं? तो इस 6 को 18 बना दो। ऊपर हमने 3 से गुणा कर दिया और नीचे भी 3 से। ठीक, क्या हो गया? 9/18, ये हो गया 4/18, तो 9 4 13/18, तो 14 सही 13/18। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अगर ये बड़ा सा सवाल आ जाए तो क्या करूंगा? लोड नहीं लूंगा, कर दूंगा। देखो कैसे करता हूं। 6 5 11 4 15 3 18। मैं जो दिए गए अलग अलग जो वैल्यू है ना इंटीजर, उसको अलग अलग जोड़ रहा हूं। तो 6 5 11 4 15 3 18। अब मैं ना इस वैल्यू को जोड़ता हूं। सर यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, यहाँ 36 है, यहाँ 72 है। आपके ऊपर है आप कैसे जोड़ते हो। इसको कई तरीके से सोचा जा सकता है। एक तरीका हो जाएगा कि सबको पहली बार में ही 72 बना दो, इसको भी 72, इसको भी 72, इसको भी 72, इसको भी 72। एक तरीका होगा कि पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो इसके लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, तो 7 दूना 14/18 और 11/18, 14 11 25। अभी 25/18 था, लेकिन यहाँ 36 था, तो 25 दूना 50 में 13 जोड़ दिया, 63/36। सर 63 में गुणा 2 126, 126 में 17 जोड़ दिया, 126 10 36 और 7 143/17। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो लोड मत लो। उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है इस उम्र में। ज्यादा लोड लोगे सर फटने लगेगा, ज्यादा लोड लोगे सर फटने लगेगा। क्या करेंगे? हमने बोला सर सबको 72 बना दिया, बात खत्म। 72 बनाने के लिए यहाँ 8 से गुणा किया, तो ये 8 7 56। यहाँ 4 से गुणा किया तो 11 चौके 44। यहाँ 2 से गुणा किया तो 13 दूना 26। यहाँ कुछ भी गुणा नहीं किया, 17। अब मैं सबको जोड़ूंगा तो 6 4 10 6 16 7 23, तो 18 प्लस कितना आ गया 6 7 13, 4 17 6 23, 2 1 3 2 5 4 9 5 14, 143/72। अब 72 से एक बार में चला जाएगा, तो ये 18 प्लस एक सही 71/72 हो जाएगा। तो आप जोड़ोगे सर 18 1 19 सही 71/72। थोड़ा लेंदी था, ठीक है, लेकिन सीखने को मिल रहा है। थोड़ा लेंदी था लेकिन सीखने को मिल रहा है कि सर मैं इतने बड़े वैल्यू को भी इतना आसानी से जोड़ सकता हूं। आप किसी छठी सातवीं के बच्चों को दे दो ना ये जोड़ने को, 2 पन्ने लगाएंगे तब भी आंसर नहीं आएगा, तब भी वो कहीं गलती कर जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो ये जो चीजें पढ़ाया हूं कि आपके सामने अगर कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे आपके 9 प्लस 6/11, तो इसको मिक्स कर सकते हैं, या फिर 2 सही 1/3 है तो इसको ओपन कर सकते हैं। इसको यूज करके डायरेक्टली पेपर में सवाल आए हैं, एक नहीं दो नहीं कई कई। ये तो इस बार के CHSL मेंस में भी एक सवाल आया हुआ है, उसको हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन करने का तरीका, 8 से 3 गया 5, और 2 से 4 गया, सर ये तो गड़बड़ हो जाएगा, -2/5। आए हाय, अब क्या करें? सर 11 से 9 गया 2, और 3 से 7 गया -4/13। आए हाय, लोड मत लो, हम लोग अभी सब्ट्रैक्शन बाद में पढ़ेंगे। सर आप छोड़ के भाग रहे हो, अरे हम कहाँ छोड़ के भागेंगे, लोग छोड़ के भागते हैं। ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। देखो इसको होल्ड करते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे यह सवाल है आपके सामने, ऐसे सवाल को अब पेपर में कोई बच्चा बेसिक अप्रोच से कर रहा है तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं। अगर इन सवालों को कोई बच्चा पेपर में बेसिक अप्रोच से कर रहा है तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं। कैसे करोगे पेपर में? देखो सर 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 तो हमने देखते ही लिख दिया। आगे सर 3 7 10 से 16,
16 तो मेरा हो गया, क्योंकि क्यों ऐसा 16 हो गया, क्योंकि हमने बोला इसके बटे 5 है, इसके बटे 5 है, इसके बटे 5 है, तो 16/5 तो कंफर्म हो गया। और जैसे 16/5 कंफर्म हुआ तो 8/9 में जोड़ दो, यानी कि 16/5 प्लस 8/9, 9×5 = 45, ये 16 144, और ये 5×8 = 40, तो 10 प्लस 14×4 = 18, 184/45। अब थोड़ा तेज और कर सकते थे, जो थोड़ा लेंदी जा रहा है ना, इतना लेंदी नहीं जाना चाहिए। कोई बोलेगा सर फिर, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करने सिखाता हूँ। ये जो 16/5 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5×3 = 15, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 सही 1/5 हो जाएगा ना। बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये ऐसे हो जाएगा तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 10 में 3 जोड़ा 13, तो 13 प्लस 1/5 प्लस 8/9 हो गया। कैलकुलेशन आसान, 9×1 = 9, 5×8 = 40, तो आपके हो जाएगा 13 प्लस ऊपर नीचे 9 से गुणा हुआ तो 9 प्लस 40/45, तो 13 प्लस 49/45। अब ये 45 एकम 45 जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4, तो 13 प्लस 1 सही 4/45, 13 1 14 सही 4/45। मैं आपको समझाने के लिए इतना सारा स्टेप्स लिखा हूं, नहीं इसको और तेज किया जा सकता है, नहीं तो इसको और तेज किया जा सकता है। मैंने आपको समझाने के लिए इतने सारे स्टेप्स लिखा हूं, और तेज आप कैसे कर सकते हो। देखो, एक हो गया 3 7 10 6 16, तो 10 3 13, तो यहाँ हो गया। अब 1/5 और 8/9 क्या होगा, 9×1 = 9, 5×8 = 40। सर सीधी सी बात है कि ऊपर कितना बन रहा है इकाई अंक में, 49, 49 बन रहा है, तो कब बनेगा, अब नीचे 45 ऊपर 49, तो 45 एकम 45, शेष में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में 4 है। आप इतना स्टेप लिखने की नीड नहीं है, दूसरे स्टेप में आप आंसर निकाल सकते थे। इसको करो, CHSL मेंस 2025 अभी कुछ दिन पहले मई में आंसर किया है, अप्रैल में आंसर किया है, अप्रैल 2026, यानी कि अभी मुझे लगता है कि 10 दिन पहले इसका आंसर किया है, 10 दिन पहले, 10 दिन पहले। और ये सवाल आया था, इसको जो बच्चे जिनको नॉलेज हो बहुत जल्दी कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, 3 और 2 5, और 5 से 1 गया 4। अब देखो 5/8 मन में गुणा किया सर ऊपर नीचे 2 से, तो 10/16। 3/4 मन में गुणा किया ऊपर नीचे 4 से, तो क्या हो जाएगा 12/16, तो 10 और 12 22, इसमें 2 से गुणा हुआ है, 10/16, 12/16, 10 12 22, और 22 से 11 घट जाएगा 11/16। आप पेपर में बस इतना ही सेकंड में आंसर टिक करना था, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। फिर से एक बार समझाता हूं, आपने क्या करा, 3 2 5 से 1 गया 4, आगे बोलोगे सर ये 5/8 है तो इसको 10/16 बना दिया, ये 3/4 है तो इसको 12/16 बना दिया, 10 12 22 से 11 गया 11/16। ए क्लियर है, बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है भाई, करो इसे। सेम टेक्निक लगाऊंगा, देखो 3, पॉज करके ट्राई किया करो भाई, फिल्म नहीं चल रहा है, ट्राई किया करो। 3 4 7 2 9, 5 3 8, 9 से 8 गया 1, क्या किया 3 4 7 2 9, और 5 3 8, 9 से 8 गया 1। अब मैं सबको क्या करता हूं ना, सबको 8 बनाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 4/8, ये क्या हो जाएगा 6/8, ये क्या हो जाएगा 3/8, ये क्या हो जाएगा 2/8, और ये 1/8। देखो 4 और 6 10, 10 से 3 गया 7, और 7 और 2 9, और 9 से 1 गया 8, तो 8/8 बच जाएगा, 8/8 बच जाएगा। तो एक और एक दो, एक यहाँ और एक यहाँ दो। फिर से समझाऊं, फिर से समझाऊं, हमने बोला सबको 8 बना दिया, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा किया तो 4/8, ये 6/8, 3/8, तो 4 6 10, 10 से 3 गया 7, 7 2 9, 9 से 1 गया 8, तो 8/8। मजा आया कि नहीं आया, बताओ, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है भाई
तो एक बार आपको लाइक करते चलना है। थोड़ा सेशन को अगर बहुत मजा आ रहा है तो शेयर भी करना है, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे फास्ट करें, कैसे तेजी से वैल्यूज को घटाएं, इस चीज को हम लोग सीख रहे होंगे। आपके सामने है सब्ट्रैक्शन। 2 से अगर मैं 1/72 घटाऊं, 5 से 1/8 घटाऊं, 7 से 1/3 घटाऊं, कैसे बिना पेन उठाए जल्दी से लिख दूं आंसर, ये सिखाना है। कल को मेरे सामने इतना बड़ा सवाल आ गया अगर कि 337 से 136 पूर्णांक 39/49 घटाओ, इसको मैं बोलूं कि बिना पेन उठाए लिखो, लिख दोगे? लिख दोगे? आता है? मैं आपको फिर सिखाता हूं। अगर मैं बोलूं कल को आपके सामने लिख दूं कि 749 से 648 सही 939/967 घटाओ, क्या बिना पेन उठाए लिख दोगे? बोलो। नहीं लिख पा रहे हो? अभी सिखाता हूँ, लोड किस बात की भाई। वाई डू यू फियर व्हेन ओझा बाबा इज हियर? आओ सिखाता हूँ, मजा आ जाएगा, मजा। अगर मैं आपके सामने बोलूं एक सिंपल सी बात, अरे मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, सिंपल सी बात को समझना। अगर मुझे 5 से 1/8 को घटाना है, अगर मैं 5 को ऐसे लिख दूं 4, और प्लस इसको ऐसे लिख दूं 1 माइनस 1/8, तो ये क्या हो जाएगा? 8 एकम 8 से 1 गया 7/8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी तक जो बच्चे पढ़े, जो जो लुल्लू पुल्लू से प्यारे बच्चे होंगे, जो छठी सातवीं आठवीं में पढ़ रहे होंगे, वो क्या करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि 8 पंचे 40 माइनस 1/8 बच गया 39/8, 8 चौके 32, 4 सही 7/8। मैं बोला वो तो बच्चू है, आप तेज हो जाओ। आपने क्या करना है कि सर हमने एक को अलग कर दिया, तो 1 माइनस 1/8, तो 8 एकम 8 से 1 गया 7, तो 4 और प्लस 7/8, सीधा मैं पहुंच गया 4 सही 7/8। मजा आया? बोलोगे सर थोड़ा सा आया, तो रुको पूरा मजा दिलाता हूं। हमने ये बोला कि 7 से 1/3 घटाना है। अब आप बेसिक से कैसे करोगे? सर 7 में से मैं 6 रख लूं, प्लस 1 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 से 1 गया 2, तो 6 प्लस 2/3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 सही 2/3। अब इसी को फास्ट करने का तरीका सिखाऊं, फास्ट करने का। अगर आप देखोगे सर, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है, जब आप 5 से 1/8 घटाना था, तो आपने क्या करा? 5 से 1 कम कर दिया 4, फोकस। 5 से 1 कम कर दिया 4, और इस 8 माइनस 1 7/8, फिर से 5 से 1 कम कर दिया 4, और 8 माइनस 1 7/8, 7 से 1 कम कर दिया 6, 3 माइनस 1 2/3। कल को 6 माइनस 2/3 करना था, तो अब हो गया जमाना जो हम लोग बेसिक से किया करते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये 8 माइनस 1 लॉजिक ये है, ये आपके सामने प्रूफ है। 1 माइनस 1/3 करके 2/3 आ रहा है, तो ये क्यों 3 माइनस 1 करते हैं? क्योंकि 3 एकम 3 से 1 जाता है, 2/3 बचता है। तो मैं अगर बोलूं कि 6 सही 6 माइनस 2/3 होगा, तो क्या करोगे? 6 से 1 कम कर दोगे 5, और 3 से 2 गया 1, 5 से 1/3। करके देख लो भाई। अगर 7 से 3/7 घटाना है, तो 7 से 1 कम कर दोगे 6, और 7 माइनस 3। इससे बेहतरीन शॉर्टकट है ही नहीं भाई, इससे बेहतरीन शॉर्टकट है ही नहीं। देख लो आप, 5 माइनस 2/9 कितना सेकंड लगेगा? 5 से 1 कम किया 4, और 9 से 2 कम किया 7, खेल खत्म, 9 का 9 बच गया। सर 2 से 1 कम किया 1, 72 से 1 कम किया 71, 1 सही 71/72, कितना सेकंड लगा? 2-3 सेकंड। 5-6 सवाल और लिखूं क्या? सर 17 माइनस
3 पूर्णांक 3/7 बता दो। 13 माइनस 4 पूर्णांक 2/5 बता दो। 9 माइनस 2 सही 3/8 बता दो। देखो कैसे करेंगे। 17 से अब एक नहीं, 17 से 3 से एक ज्यादा क्या आएगा? ध्यान दो, जैसे यहां पर कुछ नहीं था, यहां पर कुछ नहीं था, तो आप क्या करते थे? 5 से एक कम। यहां पे कुछ नहीं था तो 2 से एक कम। यहां पर कुछ नहीं था तो 7 से एक कम। लेकिन अगर यहां कुछ है, जैसे 3 है, 4 है, 2 है, तो क्या करेंगे? सर 17 से 3 से एक ज्यादा 4 माइनस कर लेंगे। 17 से 4 गया 13। अगला काम, 7 माइनस 3 4, 13 सही 4/7। अब किसी बच्चों को दे दो ये कैलकुलेशन, नानी याद आ जाएगी। और आप कैसे करोगे? हवा में, कि सर 13 से मैं 4 से एक ज्यादा 5 घटा लूं, तो 13 से 5 गया 8। 5 माइनस 2 3/5, खत्म। 9 माइनस 2 से एक ज्यादा माइनस कर लो, 9 से 3 गया 6, और 8 से 3 गया 5/8। कितना सेकंड लग रहा है बाबू? देखो ये बड़े सा सवाल है, इसको किसी को दे दोगे और रोने लगेगा, रोने लगेगा कि इस सवाल को मैं कैसे लगाऊंगा। और आप लगाओगे चुटकी बजा के, देखो कैसे। सर 337 से 137 घटा लिया, क्योंकि 137 से एक ज्यादा, तो 337 से 137 गया 200। 49 से 39 गया 10/49। मजा आया कि नहीं आया भाई बता दो। मजा आया कि नहीं बता दो, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, बताओ कैसा लगा। इतना में तो दिल खोल के फेंक देना था। आप लोग अभी तक इशारे ही नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है। ऐसा ऐसा नहीं करो। रात के 12 बजे क्लास ले रहा हूं, बताऊं? देख लो टाइम, देख लो, 12:04 हो रहा है, और ये 5 मई को सुबह 10 बजे पब्लिश होगा। यानी कि रात के 12 बज गया, डेट बदल गया है, डेट बदल गया है। अब सोच लो कि मैं इसको, क्लास को रिकॉर्ड करते करते हो सकता है 1 बज जाए, और फिर मैं सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे ऑफलाइन क्लास में रहूंगा, और अभी तक आपने दिल नहीं दिया, ऐसे थोड़ी होगा। एक तरफा मोहब्बत ऐसे मत करवाओ कि मैं एफर्ट मारना छोड़ दूं। एक हद तक ही हमें झुकने दो, थोड़ा तो आपका सपोर्ट चाहिए भाई। तो आप लोग सारे बच्चे बताओ, मजा आ रहा है तो इस सवाल को करके, और थोड़ी अपनी सपोर्ट और प्रेम बनाए रखो। मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, सिखाने में कोई कमी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं होगा, सब कुछ बेहतरीन मिलेगा। बस आपके सपोर्ट में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा मोटिवेशन होता है वो आपके कमेंट्स होते हैं, आपकी बातें होती है जो मैं बाद में पढ़ता हूँ। मैं 2 महीने बाद भी अगर इस वीडियो को खोल के देखूंगा तो बोलूंगा कितने प्यारे प्यारे कमेंट हैं। तो इसमें कोई कमी नहीं करना है। कि 749 से 649 घटा लो, 648 से एक ज्यादा, कितना बच गया? 100। 17 से 9 गया 8, और 5 से 3 गया 2, 28/967। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। सोच लो, रात को 12 बजे आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह से टाइम नहीं मिला है, आंखें और मुंह दिमाग कुछ काम नहीं करता है, फिर भी अगर आप देखोगे तो मुस्कुराहट के साथ पढ़ा रहा हूँ। आप लोग, अगर आप इसके 10% भी डेडिकेटेड हो जाओगे ना, जितना मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, रैंक तो 112 ऐसे ही आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं जितना टीचिंग में मेहनत करता हूँ, इसके 20% 30% ही पढ़ाई में मेहनत किया था, और मैं रैंक लाया था। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो आपका हो जाएगा। ये सवाल है, कितना सेकंड लगेगा? 8 माइनस 2 से ही 3/5। 8 से 3 घटा दो, सर कितना बचा? 8 से 3 गया 5, तो ये खत्म, ये खत्म। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 से 3 गया 2, सर 2 यहाँ है सिर्फ, डी। 5 सही 2/5। क्लियर है? बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लियर है बच्चे, इसे करो। 11 सही, 11 माइनस 6 सही 9/11। सर 11 से 7 घटा दो,
11 से 7 गया 4, 11 से 9 घटा दो 2, 4 सही 2/11। भीड़ से आप बहुत आगे निकल चुके हो। आप उस कैटेगरी में जा रहे हो जहां से रैंक बनता है, जहां से टॉपर्स बनते हैं, और आप में वो काबिलियत है कि आप टॉप कर सकते हो। आपको बस अपने अंदर झांक के देखना है और आपको खुद को बताना है कि मैं कर सकता हूं। आप जरूर कर लोगे। प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं होता है कि मैं कर लूंगा। हर बार आपको जामवंत नहीं मिलेंगे, हर हनुमान को जामवंत नहीं मिलेंगे उन्हें बताने के लिए उनकी शक्तियों के बारे में। कई बार आपको खुद ही खुद का जामवंत बनना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम कर लोगे। तो ऐसे सवालों को सीखोगे तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये देखो, करो भाई, देखो कैसे करोगे। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं है। अगर मैं आपको कराऊं, इसके ऊपर नीचे 5 से गुणा हो जाएगा ना, बोलोगे हाँ सर। तो 5 दिया 15/35, तो 15 और 11 26/35। तो ये क्या हो गया, 2 सही 26/35 माइनस 3 सही 13/15। अब देखो 2 से 3 घटाया, माइनस का 1 आया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 26/35 13/15, इसको मैं अगर बराबर करूं तो क्या होगा, 13 साते 91, 15 साते 105, 26 दिया 78, 35 दिया 105। 78 से 91 घटा दो, 26 दिया 78 से 91 घटा दो, तो कितना बचेगा, -13/105, -13/105। तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 1 सही 13/105 आ जाएगा, -1 सही 13/105। कोई बोलेगा सर आपने ये माइनस माइनस को कैसे कर दिया। अरे बेल, माइनस कॉमन, तो ये 1 + 13/105 है। अब हो गया, बोलोगे हाँ सर अब हो गया। हमने यही काम माइनस बिना कॉमन किए देख लिया था। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। कुछ सवाल हमने पीछे छोड़ आए थे, उनको भी निपटाते हैं। जैसे ये सवाल है, कैसे करोगे इसे, देखो मैं बोला 8 - 3 क्या हो गया 5, और सर 2 दूना 4/5, और ये क्या है, सॉरी 2/5 - 4/5, 2 से 4 गया -2/5। यहां के बाद आपको परेशान नहीं होना है, यहां के बाद आपको तरीका पता है क्या करना है। सर 5 से 1 कम कर लो 4, 5 से 2 कम कर लो 3, 4 सही 3/5। खेल खत्म, खेल ही खत्म। यहां देखो 11 से 9 गया 2, 3/13 - 7/13, ये क्या हो जाएगा, 3 से 7 गया 4/13। क्या करेंगे, 2 से 1 कम करेंगे 1, 13 से 4 गया 9/13, खत्म। यहां कैसे करोगे भाई, 11 से 9 गया 2, 3/8, और ये हो जाएगा 2/8, तो 3 से 2 गया 1/8, ये तो खेल ही खत्म, ये तो और आसान है। 2 सही 1/8, प्लस आ गया तो टेंशन ही नहीं है, माइनस था तो टेंशन था। चलो इसे करके बताओ क्या आएगा, ये भी आसान है। सीधे 3 से 2 गया 1, और 7/8 - 6/8, 1 सही 1/8, खेल खत्म। कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने सारे के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे लेवल तक सिखा दिए। कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मैं चाहता हूं इन क्वेश्चंस को आप अब खुद से लगाओ। आप इतने काबिल हो रखे हो अभी तक पिछले 1 घंटे की क्लास में कि आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से लगा पाओगे, इन सारे क्वेश्चंस को खुद से लगा पाओगे। मैं आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं जो आपके बहुत रेयरली पेपर में दिखेंगे। ये मिसलेनियस का स्पेलिंग गलत है, चलो आप लोग मिसलेनियस का सही स्पेलिंग कमेंट करना। मैं देखता हूँ कितने, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो आपके सामने बार बार आते रहता है मिसलेनियस का सही स्पेलिंग। बताओ इसमें क्या मिसिंग है, मिसलेनियस का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, कमेंट बताना मिसलेनियस का सही स्पेलिंग। इन सवालों को मैं मैक्सिमम सवाल मैंने खुद से सोचा, और एक सवाल आपके वेस्ट बंगाल के एग्जाम में आया हुआ है, ये एक सवाल, और ये पहले एसएससी में भी ये सवाल आया हुआ है। बाकी सारे सवाल मैंने खुद से अपने तरफ से सोच के रखे हैं जो कि 10 मिनट में सिखा दूंगा। देखो
पहला सवाल है 99/1/8 प्लस 99/2/8 प्लस 99/3/8 प्लस 99/7/8 क्या होगा इसकी वैल्यू। कैसे करोगे बताओ। हमने बोला इसको मन ही मन सर तोड़ दो। 99 प्लस 1/8, 99 प्लस 2/8 और आखिरी हो जाएगा 99 प्लस 3/8, लास्ट में आएगा 99 प्लस 7/8। अब इतनी सी बात तो क्लियर है कि 99 99 99 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 3 बार आए तो 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 लिख सकते हो। अगर मैं बोल दूं कि 5 आपका 2 बार है तो 5 प्लस 5 इसको 5 गुणे 2 लिख सकते हो। अगर मैं बोल दूं कि 7 आपका 3 बार है तो 7 गुणे 3 लिख सकते हो। वैसे आपके 99 जो है 7 बार आया है तो आप 99 गुणे 7 लिख सकते हो। बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये 1/8 2/8 3/8 टोटल 7/8 तक है तो 8 नीचे हो जाएगा और 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 7 यहां ऐसे लिख सकता हूं। अब आप 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 7 को दो तरीके से जोड़ सकते हो। एक आप फॉर्मूला से जोड़ सकते हो और दूसरा आप बेसिक से जोड़ सकते हो। फॉर्मूला से कैसे जोड़ सकते हो कि अगर आपको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला याद है कि होता है n इंटू एन प्लस 1/2, कि अगर आपके सामने n प्राकृतिक संख्या लगातार लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगा दो। जैसे आप बोलोगे सर n का मान 7 है तो 7 इंटू 7 प्लस 1/2 तो 7 8 56/2 28 आ जाएगा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28 और ऐसे भी जोड़ोगे तो 28 ही आएगा। डन है, बोलोगे हाँ सर। तो आप जैसे चाहो वैसे जोड़ो। ये कितना आया, इसको गुणा करने का भी तरीका बड़ा स्टाइलिश होगा। मैंने 99 को अपने मन ही मन 100 - 1 लिख लूंगा तो 7 इंटू 100 700 और -7 एकम 7 7, 700 से 7 गया क्या बचा 693। पहाड़ा भी पढ़ सकते थे कि 97 63 की 3 97 63 और 6 69। 693 में क्या आ जाएगा, ऊपर को जोड़ के 28/8, 4 दूना 8, 4 सते 28, 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5 तो 696.5। ऑप्शन डी बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके सामने ये सवाल है, एकदम सिमिलर सवाल है, एकदम सिमिलर सवाल है। कैसे 999 999 999 6 बार है तो क्या लिखोगे बच्चे, थोड़ा पॉज करके ट्राई कर लो बे, सॉल्व करो खुद से। देखो 999 999 गुणे 6, सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 हाथ से भी जोड़ सकते हैं कि 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21/7, 7 दिया 21। अगर मैं जोड़ने जाऊं तो ये 999 क्या है 1000 - 1 तो 6 इंटू 1000 6000 -6 हो जाएगा 5994 प्लस 3 5997। मजा आया कि नहीं आया बताओ, मजा आया कि नहीं आया, आया तो एक बार कमेंट में बताओ कैसा लगा। चलो भाई इसे करो, फिर से वही बात है। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 तो ये 1 से लेकर 9 तक अलग है, हमने अलग लिख दिया। और फिर 1/9 1/9 1/9 1/9 ये 9 बार अलग है, ये 9 बार है टोटल। और प्लस का 44 अलग है। अभी अभी तो सिखा रहा था कि अगर 2 को 3 बार जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है 2 गुणे 3। 5 को 7 बार जोड़ दिया जाए तो 5 गुणे 7। 10 को 13 बार जोड़ दिया जाए तो 10 गुणे 13।
तो 1/9 को 9 बार जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 9। और ये बात भी अभी भी सिखाया कि एन नेचुरल नंबर का वैल्यू क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9+1 10/2। तो 2×5 = 10, 9×5 = 45, 9 से 9 खत्म, 1 और ये 44 था, तो 44 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो 44 एक 45 और 45 कितना आया बच्चे, 90। मजा आया कि नहीं आया बताओ। सी, बोलो भाई समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसे करो। 1+2+3+4+5 टिल 13, ये होमवर्क है। कुछ नहीं करना, वही काम करना है। 13 × 14 हो जाएगा 91, बट 13 × 14/2 91 हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा 13 × 14/2 91। तो 91 सही, 91/99। देखो तो ए सही है कि गलत है, बताना भाई कि ए सही है कि गलत है। हमने गलती तो नहीं बनाया, चेक करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर से वही बात है कि 1 से लेकर 10 तक अलग कर लो। तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक अलग, और 1/10 1/10 1/10 10 बार आया तो 1/10 इंटू 10। इसको सॉल्व करने का तरीका n इंटू एन प्लस 1/2, तो 10 इंटू 10+1 और प्लस ये कट जाएगा 1, 2×5 = 10, 11×5 = 55 और 1 56। बताओ, स्पीड तो नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा हमने स्टेप स्कीपिंग और थोड़ा फास्ट करना शुरू कर दिया है। दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत हो रही है तो दोबारा थोड़ा खुद से कोशिश करना, क्योंकि कितना जीवन भर स्लो पढ़ोगे क्या। 2 3 5 98 97/100 कैसे करोगे? दो पार्ट है सर। एक पार्ट है कि 2+3+ टिल 98, और एक पार्ट है 1/100 2/100 3/100 टोटल 97/100 तक। फिर से मैं n इंटू एन प्लस 1/2 लगाऊंगा, ध्यान देना कैसे लगाऊंगा, क्योंकि इस सवाल में मुझे n इंटू एन प्लस 1/2 तभी लगा सकते हैं जब कोई संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। मैं नेचुरल संख्याओं का योग का फॉर्मूला तभी लगा सकता हूं जब कोई वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उस सवाल में सर 1 से स्टार्ट ही नहीं है, वो तो 2 से स्टार्ट है। मैं बोला 1 से स्टार्ट नहीं है 2 से स्टार्ट है, तो लोड क्यों लेता है, लाड ले, एक खुद से लगा ले। तो बोलेगा सर एक खुद से लगा लिया। बस इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने एक मन से जोड़ा है तो बाद में एक घटा लूंगा। तो हमने इसको जोड़ा तो क्या होगा, 1 से लेकर 98 तक, 98 n इंटू एन प्लस 1 99, 98 99/2। और इसको कैसे लिख सकते हो, 1 से लेकर 97 तक है तो n इंटू 97 × 98/2, और बटे में 100 भी था तो 100 भी लिख लिया। क्लियर है? अब मैं एक काम करूं क्या, इस 98/2 को कॉमन कर लूं क्या, कर ही लेता हूं, हटाओ 98/2, या फिर ऐसे काट लो, 49 बार में गया, 49 बार में गया, 49 कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा 99 प्लस 97/100। बोलोगे हाँ सर, यार ये तो बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, फंस जाओगे आप लोग, हम भी फंस जाएंगे, मजा नहीं आएगा फिर। लेकिन आंसर तो ऐसे ही आएगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये सवाल हमने बना के खुद ही रखा है, टेंशन मत लो। देखो करूंगा 100 इंटू 99, तो ये हो जाएगा आपका 49 × 99 100 97/100। ये कुछ ज्यादा नहीं लेंदी हो गया, हाँ ऐसे कैसे होगा, तो मजा नहीं आ रहा भाई। कोई बात नहीं, अब तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन थोड़ी है, कोई ऑप्शन थोड़ी है। बस अब जो आएगा उसमें से एक घटाना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो आएगा उससे एक घटाना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 9997 49 × 9997/100, इससे एक घटा लो, यही आंसर आएगा। अब मैं नहीं करा सकता, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा इसको। आप बताओ कमेंट में क्या आएगा आंसर। चलो एक सवाल है,
ये होमवर्क रहेगा और इस सवाल को मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा अगर आपसे नहीं बनेगा। कैसा लगा क्लास? दिल से बताना कैसा लगा क्लास, दिल से बताना कैसा लगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, कमी क्या है, ये आपका होमवर्क है। कमी क्या है बताओ, सजेशंस कुछ है बताओ। बहुत जल्दी एप्लीकेशन पर हम लोग क्विजेज स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको एप्लीकेशन पे कैलकुलेशन क्विजेज देंगे। बहुत जल्दी हम लोग और भी कुछ चीजें प्लान किए हुए हैं आपके लिए, स्टार्ट कर रहे होंगे। आप तब तक के लिए ये बताओ कि ये सेशन आपको कैसा लगा अटेंड करके। इसकी पीडीएफ आपको मैथ्स बाई अभिषेक ओझा सर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा और वहां से जाके इसकी पीडीएफ ये सॉल्यूशन वाली डाउनलोड कर लेना और रिवीजन करना बार बार। अगर आप एक बिगिनर हो जो अभी तैयारी शुरू ही किया है और वो एक बार में पूरा का पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ना चाहता है, वो दोबारा इधर से उधर भटकना नहीं चाहता, वो चाहता है कि जीवन में एक बार पढ़ने के बाद दोबारा उसको कहीं भी और नहीं जाना पड़े, तो उसको आप प्रारंभ बैच रिकमेंड करिए। और आप भी अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ आपके पास ये बैच लेना ही लेना है। इस बैच को तो आप ले ही लो जाके। इस बैच से इस साल का रैंक 2, रैंक 10, रैंक 17 अनगिनत बच्चे निकले हुए हैं। टॉप 100 में 30 से ज्यादा बच्चे सिर्फ इस बैच से होंगे। तो आपको बता दूं भाई, ये ऐसा बैच था कि मैंने जैसे आंसर की आया सीजीएल मेंस का, मैं 30 का 30 क्वेश्चन एज इट इज इस बैच से मैच करा दिया था। इवन जो सबसे कठिन सवाल था जिसको लोग पेपर में छोड़ के आए थे, उसका तो डेटा सहित की रेडियस 42 है तो स्फीयर का, ऑल स्फीयर का बताना था पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकदम डेटा सहित मैच करा दिया था। ऐसा कंटेंट इसमें दिया हूं। इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं और कोई भी कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई और सीट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप इसको पूरा ढंग से पढ़ लो और प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट, काम खत्म। प्रारंभ बैच रिकॉर्डेड बैच है, रैंकर से अप्रोच सिखाता हूं। पीडीएफ इसमें बाइलिंगुअल मिलेगी, क्लास नोट्स आपको बाइलिंगुअल मिलेगा और वैलिडिटी लाइफ टाइम। एक बार अगर ये आप कोर्स लेते हो तो दोबारा आपको कभी इस कोर्स को लेने की नीड नहीं पड़ेगी, आपके फोन में परमानेंट ये कोर्स रहेगा। कहाँ मिलेगा? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और जाके सीधे प्रारंभ बैच में इनरोल करना है। सिर्फ 499 इसकी प्राइस है। ठीक है भाई, तो चलो अभी के लिए सभी को नमस्ते, नमस्कार, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा ये क्लास।